हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्ज़ाम टारगेट चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जूनियर असिस्टेंट जो 5512 है उसका टाइपिंग चल रहा है और उसका रिज़ल्ट भी आप लोग ये भी जानते हैं कि रिज़ल्ट भी उसका जल्दी से जल्दी आएगा, क्योंकि 3284 जो आपका जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है उसका डेट भी एग्ज़ाम डेट आ चुका है। उसका एग्ज़ाम डेट आपका 1 फरवरी को, ये आप लोग पहले से ही जान रहे हैं कि लगभग आज 1 महीना हो गया है और आपका फरवरी में एग्ज़ाम डेट को घोषित कर दिया गया था कि 1 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। तो कुछ भाई बहन कह रहे थे कि जूनियर असिस्टेंट में कितने बच्चे टाइपिंग देने जा रहे हैं, कितने प्रेजेंट हैं, कितने स्किप कर रहे हैं और उसके बाद में कितने परसेंट उसमें पास हो रहे हैं, क्या कट ऑफ उसकी रह सकती है और उसके रिज़ल्ट कब तक आने की संभावना है। तो 5512 जूनियर असिस्टेंट का पूरा डिटेल जो भी आपका क्वेश्चन था 5512 को लेकर, सारा क्वेश्चन का आपको आंसर भी मिल जाएगा आज की वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट जो 5512 था इसमें कुछ पोस्टें कम हुई थी जो 5300 के आसपास हो गई थी। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि 5300 के अप्रॉक्स में आपकी ये पोस्टें हैं और उसके बाद में इसमें आप 90,000 कैंडिडेट जो हैं आयोग ने बुलाया था टाइपिंग के लिए। तो 90,000 कैंडिडेट जो आयोग ने बुलाया है उसमें जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि 60% के अप्रॉक्स ही बच्चे जो है वो जा रहे हैं टाइपिंग देने, 40% के आसपास बच्चे स्किप कर रहे हैं टाइपिंग को ही। तो आप ये मानकर चलिए कि 54,000 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो टाइपिंग देने जाएंगे और 54,000 जब टाइपिंग देने आपके जा रहे हैं, 54,000 में यही 35-40% के आसपास आप ये पकड़ कर चलिए, या 50% तो मैं नहीं कहूँगा, 40% ही मैं कहूँगा कि 40% के आसपास ही आपके बच्चे उसमें टाइपिंग में भी पास होने वाले हैं। तो अगर इस आइडिया से मैं लेकर चल रहा हूँ तो ये मानकर चलिए कि अगर 40% के आसपास मैं देखूँ तो 18,000 या 20,000 के आसपास बच्चे जो ऐसे बचेंगे जो आपके वो क्वालिफाई करेंगे आपका टाइपिंग। तो 20,000 बच्चों में ही आपकी मेरिट लगने वाली है। तो ये मानकर चलिए कि जो भी भाई बहन टाइपिंग ठीक ठाक बढ़िया है इनका, तो उनकी जॉब लग जाएगी इस बार। नंबर अगर ठीक ठाक है, कट ऑफ जिनका वही 41 नंबर के आसपास जनरल, ओबीसी, एससी गया था, एसटी का कट ऑफ आपका 33.50 के आसपास गया था। 50 के आसपास क्या वही गया था, 33.5। तो आप लोग ये जानते ही हैं कि टाइपिंग के लिए जो आपकी मेरिट लगी थी 41.25 जनरल, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, इन चारों कैटेगरी के लिए सेम कट ऑफ बनाया गया था। और सेम कट ऑफ बनाने में तो आप जानते हैं कि यूपीट्रिपल माहिर है, सब जगह सबको सेम। तो उसके बाद में एसटी जो है वो 33.50 अपना मार्क्स जिनका था उनको बुलाया गया था टाइपिंग के लिए। तो इसमें 20,000 के आसपास बच्चों में ही मेरिट आपकी बनेगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेरिट भागने वाली नहीं है। ये मानकर चलिए कि जिनका भी अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं और 52 नंबर के आसपास है, 52 +-2 कर लीजिए आप लोग, उनका आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी वही 51 +-2। आप जानते हैं कि इसमें ज़्यादा ऊपर नीचे कट ऑफ रहता नहीं है जनरल, ओबीसी, एससी का। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और ओबीसी जो हैं वो जिनका 50 +-1 है, या हाँ, ओबीसी का 50 +-2 जिनका है उनका हो जाएगा। उसके बाद में एससी पे अगर मैं बात करूँ तो जिसका 48 +-2 हैं उनका हो जाएगा। और एसटी में अगर मैं बात करूँ तो जिनका 40 +-2 हैं उनका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाने वाला है, जो टाइपिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, टाइपिंग में जो क्वालिफाई हो रहे हैं। परफॉर्मेंस अच्छा करने का मतलब बस इसमें आपको केवल क्वालिफाई ही करना है, क्योंकि इसमें कोई आपका मार्क्स तो जुड़ने वाला है नहीं कि हाँ आपका मार्क्स इसमें मेधा सूची में जुड़ेगा, कि बस आपको केवल क्वालिफाई ही करना है, आप क्वालिफाई हो जाइए बस उसमें। फिर उसके बाद में अब एक क्वेश्चन आपका जो लास्ट रहेगा कि हाँ सर, तो इसका रिजल्ट कब आने वाला है। तो जो इसका रिजल्ट है आपका वो 3284 एग्ज़ाम कराने से पहले पहले आपका ये फाइनल कर दिया जाएगा। तो आप ये पकड़ कर चलिए कि आपका ये जनवरी के मिड में आपका ये रिजल्ट हर हाल में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जनवरी के मिड का मतलब 15 जनवरी से 20 जनवरी के आसपास आपका ये रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो जो भी भाई बहन जिनका टाइपिंग अच्छा है और इस मार्क जो मैं मार्क बताया हूँ इसके आसपास आपका मार्क्स बन रहा है तो 100% आपका हो जाएगा। और जो भी भाई बहन किसी कारण से छूट रहे हैं तो जूनियर असिस्टेंट के लिए आप एकदम से निश्चिंत रहिए। 3284 पोस्ट आपके सामने लगा हुआ है। आप 1 फरवरी को एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से टाइपिंग कीजिए, उसमें आपका हो जाएगा। उसके बाद में फिर पोस्ट 5,000 पोस्ट फिर से अध्याचन आने वाला है।
आयोग में, तो उसमें आप लगिए। बाकी तो मेन जो आपकी वैकेंसी है वो लेखपाल है, 8400 के आसपास सुनने में आ रहा है कि 8400 के आसपास पोस्टें आएंगी लेखपाल में, तो उसमें आप लगिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी भाई बहन अभी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।